नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। इसके साथ ही तैयार हो गई है काशी विश्वनाथ परिसर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित मस्जिद हटाए जाने की रणनीति। दरअसल संगम नगरी से अखाड़ा परिषद ने बैठक में प्रस्ताव पास कर ऐलान कर दिया है दोनों ही जगह पर मौजूद मस्जिद हटाई जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और कानूनी लड़ाई का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि विपक्ष अखाड़ा परिषद के इस ऐलान को राज्य में बढ़ते अपराध के मामलों से जोड़कर देख रहा है। तर्क काशी मथुरा का राग कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सवाल वहीं पर ठहर जाता है। क्या जैसा अखाड़ा परिषद से कहा गया है, अखाड़ा परिषद के सामने से ये बातें सामने आई हैं कि आम सहमति से रास्ता निकालने की कोशिश होगी, वैसा मुमकिन होगा या फिर अयोध्या की तरह कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये निश्चित है कि हमारे मंदिर को तोड़ करके मकबरा बनाया गया। संकेत तो पहले ही मिल रहे थे, अब साफ भी हो गया है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। अब काशी और मथुरा की बारी है और इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की पूरी तैयारी है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की हुई बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से एक प्रस्ताव काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी मस्जिद को हटाए जाने को लेकर है। मांग है कि इन जगहों को हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे। ये निश्चित है कि हमारे मंदिर को तोड़ करके मकबरा बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, यह अन्यायपूर्वक है। अखाड़ा परिषद ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर पहले सभी पक्षों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास होगा, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर कानूनी लड़ाई का भी विकल्प खुला हुआ है। अखाड़ा परिषद ने इस मुद्दे पर आरएसएस, वीएचपी समेत अन्य हिंदू संगठनों से समर्थन की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोर्ट के माध्यम से लड़ेगा, सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा करेगा, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयं संघ हो। इनके पदाधिकारियों से बात करके जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए इन दोनों स्थानों को मुक्त कराने का प्रयास करेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब जबकि अखाड़ा परिषद ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है तो सियासत भी तेज हो चली है। सरकार एक नया एजेंडा लाना चाहती, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब एजेंडे हैं, क्योंकि सरकार प्रदेश को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कहा है कि आपसी बातचीत से काशी और मथुरा का मामला हल हो। काशी और मथुरा को संवैधानिक तरीके से हासिल करने की बात की है, तो मुझे लगता है कि ये कानून प्रदत्त, संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों के तहत उक्त बातों को उन्होंने कहा है। गौरतलब है कि वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर दावा होता रहा है। जहां आज एक मस्जिद है, वहां कभी भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसे मुगल काल में तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई। कुछ ऐसा ही दावा मथुरा को लेकर है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आपसी सहमति से कोई हल निकल पाएगा? क्या मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार होगा या फिर अयोध्या की तरह आंदोलन और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख लिया आपने किस तरह से एक के बाद एक बयान सामने आए और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि अगला नंबर जो है वो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर है, यानी काशी जिस तरह विवादों में आया है उसको लेकर है, साथ ही साथ मथुरा को लेकर भी आवाज बुलंद हो गई है। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। महंत धर्मदास हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, निर्वाणी अखाड़े के संत हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। अमित पुरी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्टूडियो से मौजूद हैं। आईपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनिल श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे।
मुफ्ती मोहम्मद मन्नान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और हम कोशिश करेंगे कि महंत नरेंद्र गिरी से खुद हम बात करें, उनसे भी कोशिश हमारी रहेगी कि आज यूपी मांगे उत्तर में उनसे चर्चा करें। पहले मैं अमित पुरी जी आपके पास आ रहा हूं, आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। अखाड़ा परिषद अब कह रहा है कि स्वेच्छा से, सर्वसम्मति से हमें सौंप देना चाहिए। सर क्या समझा जाए? जैसे ही जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ उसके बाद ही कहा जा रहा था कि मथुरा काशी बाकी है, उसी दिशा में कदम है ये? देखिए, मानने को कोई कुछ भी मान सकता है। वैचारिक स्वतंत्रता भारत के मूल में है और संविधान भी उसकी गारंटी देता है। हर आदमी की अपनी अपनी समझ है। लेकिन जहां तक मैंने अखाड़ा परिषद के 8 प्रस्तावों को देखा है, उन प्रस्तावों में तमाम सारे मुद्दों के साथ साथ काशी और मथुरा के बारे में ये आग्रह है कि उनको वो स्थान स्वेच्छा से मिल जाएं और इसके लिए वो अपनी रणनीति भी बनाएंगे जो उनकी वैचारिक स्वतंत्रता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने अपील की और अपील के बाद उन्होंने कहा कि एक न्यायिक रास्ता भी कानूनी खुला है और उसके लिए उन्होंने तमाम तर संगठनों से समर्थन की अपील भी की है। जहां तक मेरा मानना है कि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो अपने अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए आपको रिलीजियस लिबर्टी देता है। और पूरे अखाड़ा परिषद के प्रस्ताव में चाहे कुंभ के संदर्भ में चर्चा हो, चाहे कुछ और सुझाव हो, हर स्तर पर अपील का शब्द है और कानूनी शब्द है। तो मैं मानता हूं कि जो संविधान के संवत, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे, मैं बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूं। आपने कहा कि कानून के सम्मत सारा काम किया जा रहा है, पहले भी किया गया है, लेकिन जरूरत कैसे आन पड़ी एकदम से? क्या कहा जाए कि जैसे ही फैसला अयोध्या का हुआ तो याद आई आती है। देखिए, अब वो जो विषय आपने जोड़ा कि अयोध्या के शिलान्यास के समय ऐसी अभीप्साएं थी, तो अभीप्सा रखना, आस्था रखना 5000 साल पुराना ये जो अखाड़ों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं, वो अनादिकाल से चली आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कहीं ये कहा हो कि हम संविधान को तोड़ करके काम करेंगे। मैं बहस के इस अंग में और ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता, जैसे जैसे सुझाव आएंगे मैं आऊंगा। लेकिन इस देश में हमने देखा कि कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगी, तमाम धार्मिक अनुष्ठान रोके गए कोविड के चलते, अमरनाथ की यात्रा रोकी गई, कोविड की बात ही नहीं है सर, कोविड की बात ही नहीं है, ये बात आगे निकल चुकी है। मैं आ रहा हूं, ये बात आगे निकल चुकी है अमित पुरी साहब। मैं किसी और पैरेलल्स पे हूं, आप जरा सुन ले। हाँ। असहमत हूं बात अलग है। नवरात्रि के आयोजन रोके गए, देश की व्यवस्थाओं के अनुरूप हिंदू समाज ने, अखाड़ा परिषद ने और तमाम तर सनातन धर्म के मतावलंबियों ने, पूज्य संतों ने हमेशा सहयोग देकर के काम किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि शरीयत फर्स्ट संविधान नेक्स्ट। नहीं, आप गलत ले जा रहे हैं, आप गलत ले जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। तो इसमें कोई वितंडावाद नहीं। यहां अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो उसके लिए भी कानून है हमारे देश में, उसके लिए भी कानून की बात की जा रही है। अगर वो धर्म को ऊपर रखता है तो ये उसका निजी मामला हो जाता है, लेकिन कानून के मुताबिक उसे चलना होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप पहले ही हमें दे दीजिए, नहीं तो हमारे पास और रास्ते हैं। कौन से रास्ते हैं? अनिल श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको? देखिए, एक मिनट पुरी साहब, चीजें आएंगी। पुरी साहब एक सेकंड। संतों ने बहुत सारे विषय तब भी रखे थे असहमति के। बिल्कुल सर, बहुत सारे विषय रखे थे, लेकिन इस फैसले पर मुफ्ती मोहम्मद मन्नान रजा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रास्ते से हुआ। मन्नान रजा इस समय हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और रजा साहब, मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, अखाड़ा परिषद कह रहा है चाहे मथुरा हो या फिर काशी, हमें स्वेच्छा से दे देना चाहिए क्योंकि इस पर कब्जा किया गया था कई साल पहले, तो ये जमीन हमारी है, हमारी ही रहेगी, कोई और रास्ते भी है उनके पास। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मोहतरम, मैंने बात पूरी सुनी। मैं सबसे पहले तो आपको ये मोहतरम को भी, जो मुझसे पहले भी आप सुन रहे थे, मैं एक बात सबसे पहले आप सबकी तवज्जो उधर मबजूल कराना चाहता हूँ कि एक लंबा विवाद, 500 साल पुराना विवाद चलता रहा, तारीख ने देखा। मैं रजा साहब आपको रोकना चाहूंगा। रजा साहब, आप मेरे साथ लाइन पर बने रहिए।
इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ महंत नरेंद्र गिरी जुड़ गए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी एक बार फिर बात सामने आ जाए। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे हम बात करेंगे अब महंत नरेंद्र गिरी जी से। वो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। महंत नरेंद्र गिरी जी, अखाड़ा परिषद में आज कई सारे प्रस्ताव थे, लेकिन सबसे अहम ये आपने कहा कि मथुरा और काशी सौंप देना चाहिए। जी, मैंने ये कहा है कि जहाँ पे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हो, मकबरा बनाया गया हो, तो वह चीज अशुद्ध है। उसको तोड़ करके पुनः मस्जिद बनाने की बात की है। और ये भी कहा है कि आम सहमति हमारे जो मुस्लिम धर्म गुरु, मेरा निवेदन उनसे करना था कि आपके पूर्वजों ने जो गलती की उसको वाला सुधारिए। और तमाम हमारे ऐसे मंदिर तोड़े गए, लेकिन मुख्य काशी और मथुरा है, इसको हमें सौंपिए। नरेंद्र गिरी जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपका कहना है कि हमने इस बारे में बात की, प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सवाल मेरा सीधा सा ये कि आपको एकाएक इसकी याद क्यों आई? क्या आपको लगता है अयोध्या का फैसला जो एकाएक लड़ाई, देखिए यह लड़ाई बहुत दिनों चल रही है, ऐसा नहीं एकाएक याद आई है। यह लड़ाई बहुत दिनों चल रही है और इस लड़ाई में चूंकि पहले हमारा सभी हिंदुओं का मुख्य था राम जन्मभूमि, तो जब हुआ उसमें हमारी सबकी भूमिका रही, सभी लोग लड़े। और जब न्यायालय ने फैसला दिया तो राम लला का मंदिर बन रहा है। अब दो हमारे जो महत्वपूर्ण स्थान है, अब उनके लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम सहमति चाहते हैं, नहीं तो जो कानून निर्णय देगा, जो न्यायपालिका निर्णय देगा, उसको मानेगा। आज निकल नहीं, आपने महंत नरेंद्र गिरी जी, आपने कहा है कि ये शुद्ध नहीं है और इसलिए हमें यहाँ पर सभी की मर्जी से पूरी जमीन जो है वो दे देनी चाहिए। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, जब आपने खुद फैसला कर लिया है तो क्या जैसी अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी गई वैसी लड़ाई की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि हमारे जो मुस्लिम धर्म को यही कहते हैं कि नापाक जगह पे अगर मस्जिद बनाई जाती है तो वह अशुद्ध हो जाती है, वहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये लोग क्यों नमाज पढ़ रहे हैं जब वहाँ मंदिर है ही? वहाँ कहीं जब इनके पूर्वजों ने वहाँ बनाया तोड़ के मंदिर, तो वो इसी गिरी जी, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं हमारा बहुत पहले से मसला है, लेकिन आपका कहना है कि अब हमें लगता है कि ये जमीन हमें मिलनी चाहिए, ये क्षेत्र हमें मिलना चाहिए। मैं इस पर चर्चा करूंगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए रहे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा रजा साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जी ने कहा है कि हम तो हर रास्ता अपनाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए मोहतरम, मैंने बात को सुना। मैं पहले दो बातें यहाँ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। पहली चीज तो देखिए, एक लंबा विवाद 9 नवंबर 2019 को एक लंबा विवाद सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। ये बात थी पूरे मुल्क की सालमियत की और एकता को देखते हुए, क्योंकि जिन मुद्दों पर हमारा पक्ष रखा गया, जिन मुद्दों पर मस्जिद पक्ष के लोग लड़ रहे थे, उनमें से किसी भी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड नहीं कहा। पहली बात, हर पॉइंट को वैलिड कहा कि गैर कानूनी। तो आप भी लड़ने को तैयार हैं इस मुद्दे पर अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो? सर मैं एक बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी उसी बात का जवाब दूंगा जो अभी महंत जी कह रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर तरह से हमारा सारे पॉइंट को वैलिड माना और उसके बाद इस देश की सालमियत और एकता के लिए ये कहा गया कि ठीक है साहब, वहां एक मंदिर का निर्माण होना है। और मुसलमानों ने यहाँ बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया कि सब कुछ, सारी दलीलें अपने हक में होने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना और उसके फैसले को तस्लीम कर लिया। दूसरी बात जो अभी कह रहे थे अमित पुरी जी मुझसे पहले कि कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, साहब 1991 में नरसिम्हा राव कैबिनेट ने जो एक्ट पास किया, द वर्शिप एक्ट, दिस इज 1991, उसमें जब इस चीज को तस्लीम किया गया और अभी जो मौजूदा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी इस चीज को बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है कि जब ये एक्ट पास हो गया है कि 1949 से पहले की किसी भी अब धार्मिक स्थल के साथ कोई भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो अब कानूनी लड़ाई का मतलब मैं इस पर आऊंगा। देखिए, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कानून का कुछ। तीसरी बात सर एक मिनट, रजा साहब थोड़ा सा एक एक करके सब बोलते रहे, फिर मैं आपको इसी बात से वापस मौका दूंगा। मैं आईपी सिंह साहब से एक छोटा सा कमेंट लेता हूं, उसके बाद पुरी साहब एक सेकंड।
पहले सबको एक एक छोटा छोटा कमेंट ले लूं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। सिंह साहब, ठीक है। इस अखाड़ा परिषद की मांग पर आप क्या कहेंगे? देखिए 20 मिनट बाद मेरे पास आए तो मुझे कम से कम 3 मिनट का समय देना चाहिए। बीजेपी को आपने कम से कम 5 से ज्यादा मिनट दिए हैं। सवाल ये है कि हम तो आज ये अपेक्षा कर रहे थे कि कानून व्यवस्था को लेकर, हत्याओं को लेकर, रेप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर हम समझ रहे थे कि कल जिस तरह से लखीमपुर में एक जनप्रतिनिधि 3 बार के विधायक पंडित मुन्ना मिश्रा की हत्या हो गई, आप चर्चा उस पर करेंगे। आज जिस तरह से एक दलित युवक को पीट कर मैनपुरी में मार दिया गया, चर्चा उस पर होगी। कुशीनगर में जिस तरह से भीड़ ने पीट कर एक व्यक्ति को मार डाला और वहां एक टीचर की हत्या हो गई, चर्चा उस पर होगी। सिंह साहब ने क्या कहा और आरएसएस के श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं। सिंह साहब मेरी बात तो सुनिए। सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर मुद्दा जो है वो गंभीर इसलिए हो जाता है सर क्योंकि कहा जा रहा है कि हम हर एक रास्ता अपनाना चाहते हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ लेंगे, जैसा अयोध्या के मसले को लेकर हुआ वैसा हो जाएगा। तो ये बात गंभीर तो है सर। देखिए आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश पीड़ित है। चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का हो, चाहे लखनऊ का केजीएमसी मेडिकल कॉलेज या तमाम कानपुर से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, सभी जगह समस्याएं गंभीर हैं और वहां कहीं न कहीं कोरोना किट का बड़ा घोटाला हुआ, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज योगी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, आज योगी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश में जंगल राज। तो योगी आदित्यनाथ के आगे भी महंत लगता है। जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी हैं, उसी तरह योगी जी भी महंत हैं। और एक महंत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला जब मोदी जी ने किया, इस बात को भूल गए कि वो महंत अच्छे हो सकते हैं, मंदिर में घंटी बजा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास वो आगे नहीं बढ़ा सकते। बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मैं आऊंगा उस पर, मैं आऊंगा अखाड़ा परिषद की बातों मैं उस पर आइए ना सर। आप देखिए 2 इन्वेस्टर समिट हुई, 850 कंपनियां आई, 0 उसका काम हुआ उत्तर प्रदेश में। सर आप जनता के बीच में जाइए और बताइए ना, हम थोड़ी ना रोक रहे हैं आईपी सिंह साहब को कि मत जाइए मत बताइए, हम तो कह रहे हैं आप बताइए ये बात। चर्चा होनी चाहिए, ये ना कि चर्चा आईपी सिंह साहब आप थोड़ी तय करेंगे किस पर होनी चाहिए। सिंह साहब और काशी का राग छेड़ दिया है, आप नहीं करेंगे ना सर, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। रिलीजियस लिबर्टी की बात भारतीय जनता पार्टी वही कह रहा हूं सर, यही रिलीजियस लिबर्टी है जिसको हथियार बनाकर सियासी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और जब हम इस पर बात करते हैं तो हमें ज्ञान बताया जाता है, हमें ज्ञान दिया जाता है। मैं वही बता रहा हूं ना सर, यही रिलीजियस, यही जाति, यही धर्म, इस पर आप लोग चुनाव लड़ते हैं जब आपको बड़ा मजा आता है। हम जरा सी चर्चा क्या कर लें, सबको करंट लग जाता है। क्यों लग जाता है करंट? बताइए कौन सी समाजवादी पार्टी, कौन सी बीजेपी नहीं करती है? हर राज्य की पार्टी, हर पार्टी इस पर सियासत करती है। सिंह साहब बीजेपी बोल रही थी, एक बार आपने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, सवाल तो पूछूंगा ना मैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं सवाल तो पूछूंगा ना मैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आप धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। मत डिस्टर्ब करिए। क्या बीजेपी के बोलते समय आपने उन्हें डिस्टर्ब नहीं? वो मैं कर लूंगा ना, आप मुझे मत सिखाइए सिंह साहब, वो मत सिखाइए आप मुझे, किसको क्या रोकना है क्या टोकना है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी सियासत नहीं करती? क्या समाजवादी पार्टी पर यादवों को फायदा पहुंचाने का आरोप नहीं लगा? बताइए आप। देश की सर्वोच्च अदालत से उसका फैसला हुआ है। देश में संविधान है, लेकिन संविधान को बीजेपी सरकार ने उठाकर कहीं ताक इसका जवाब लूं मैं। आज उत्तर प्रदेश में तालिबानी अमित पुरी जी से इसका जवाब लूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस आत्मनिर्भर है। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश की पुलिस और सिंह साहब मैं आपसे दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं अगर आप कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे तो आप हमारे पुलिस हाथ पर, मैं वही कह रहा हूं ना सर, हर मुद्दे को पकड़ना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियां हर मुद्दे पर सियासत के लिए तैयार रहती हैं। मैं अमित पुरी साहब आपसे जवाब देना चाहता हूं। जरूरी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना सर, जरूरी क्या है ये आप लोग ही तय करते हैं। आप लोग चुनाव के टाइम पर क्या जरूरी है ये अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। एक सेकंड पुरी साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, पहले मैं श्रीवास्तव जी से, अनिल श्रीवास्तव से जवाब लेने के लिए तैयार रहे। उसमें बेरोजगारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब एक सेकंड, देखिए मेरे पास दो और मेहमान हैं निर्माणी अखाड़ा से हमारे साथ, महंत रामदास जुड़ गए। एक सेकंड सर, सिंह साहब पहले अनिल श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। चर्चा ये होगी क्योंकि आपकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी देश की, लेकिन उस पर अयोध्या के मसले को लेकर कई गंभीर आरोप लगते रहे। अब मथुरा और काशी की बारी है, क्या कहेंगे? सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब देंगे अमित पुरी। मैं सवाल सारे करूंगा, पहले सबसे सवाल कर लूं, फिर अमित पुरी आप जवाब दीजिएगा। अवसर दीजिएगा जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अमित पुरी को डिस्टर्ब करते हैं। श्रीवास्तव जी कहिए। शर्मा जी मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल सर। शर्मा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1949 के बाद जो मसले हैं अब कानूनी दायरे से बाहर हो गए हैं। कानूनी लड़ाई तो खत्म। ये जो अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया है, ये कुछ नहीं कर सकते। केवल चुनाव होने वाला है बिहार का, उसके बाद बंगाल का, और योगी जी की गद्दी बचाने के लिए एक चर्चा छिड़ी गई है। और इतना आसान भी नहीं है। कैसे आप सहमति बनाएंगे? राम मंदिर पर इतनी सहमति बनाने की कोशिश की गई, बनी क्या? नहीं, तो सहमति तो बनने वाली नहीं है। ठीक बात। और कानूनी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? कानूनी लड़ाई में अब बाध्य कर दिया गया है कि 1949 के पहले का अब कोई मसला नहीं उठाया जाएगा। अब वो संविधान से अगर देश चलाना है तो नहीं उठ सकता। कानूनी लड़ाई भी खत्म। अब बाकी बच गया कि जबरदस्ती संविधान को खत्म करके, तो इस मांग को क्या हम चुनावी समझें श्रीवास्तव जी? बात अलग है। ये तो चुनाव के लिहाज से पूरी मांग की जा रही है। बिल्कुल चुनावी है। बिल्कुल ये बिल्कुल चुनावी है। सरकार ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बेरोजगारी का मुद्दा है, भूख का मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है। इससे ध्यान भटकाने के लिए अब केवल ये तरह की रीतिगुपे चले जाएंगे। श्रीवास्तव जी जो आपने बात कही है केवल इसी आधार पर, बिल्कुल मैं महंत धर्मदास जी से एक जवाब इसका लेना चाहूंगा, क्योंकि महंत धर्मदास जी प्रस्ताव तो पास हो गया, अखाड़ा परिषद ने कर दिया, लेकिन सियासी पार्टियां कह रही हैं ये चुनावी हथकंडा है और कुछ नहीं है। देखिए, सियासी पार्टी को, चाहे कोई भी सियासी पार्टी की हम बात कहते हैं, सियासी पार्टी को केवल चुनावी मुद्दा दिखाई पड़ता है। ये भगवान और आत्मा और क्या नाम है देश समाज इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग साधु महात्मा है, अखाड़ा परिषद है, हमारे इष्ट शंकर है, तो हम कह रहे हैं कि जो भी अनादिकाल में कोई हाथ जोड़ के विनती है, देश के निरीहों को मरवाने की कोशिश साधु महात्माओं को नहीं करनी चाहिए। देश के निरीहों को, गरीबों को मरवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं धर्मदास जी सुनिए मेरी बात। धर्मदास जी एक सवाल है, वो जायज सवाल है। उनका कहना है राम मंदिर पे कोई सहमति बनी क्या? इतने सारे लोग आए सहमति बनाने के लिए, कई सारी समितियां बन गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, तो मथुरा और काशी पे कैसे बन जाएगी? और रही कानून की बात, तो वो कह रहे हैं कानून सम्मत भी नहीं है। फिर यह पूरा भारत के नागरिक जानता है कि किसका कौन जगह है, कौन सी सीट है। पूरा भारत का नागरिक बताएगा कि क्या है। ये सभी के सहमति राम जन्मभूमि पर है, हिंदू मुसलमान सब नहीं कह सकते, लेकिन कानूनन और फिर चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुसलमान लड़े, उन्हीं लोगों के षड्यंत्र है। नहीं तो हम लोग धर्म के विषय में जानने के लिए धार्मिक आदमी अपने बहुत काफी नहीं। लेकिन धर्मदास जी सहमति राम मंदिर पर नहीं बनी, तो ये दावा कैसे किया जा रहा है कि मथुरा और काशी पर बन जाएगी? कौन कर रहा है दावा? ये सहमति नहीं बनी वकीलों के द्वारा। सुनिए, हमारा
अयोध्या के सभी पक्षकार ने कहा था कि सबके सहमति लिख के दिया है, लेकिन अब वकील व्यवस्था नेतागिरी को काम ठीक है, नहीं बहुत हद तक धर्मदास जी मामला थोड़ा सा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे अहम तो यही कहा जा रहा है कि लड़ाने की कोशिश है, और अगर लड़ाने की कोशिश नहीं है जैसा सियासी पार्टियां कह रही हैं तो चुनावी हथकंडा है, नहीं है तो फिर कानून सम्मत नहीं है। अमित पुरी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मदास जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके अमित पुरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मदास जी ने जो बातें कही हैं, आईपी सिंह साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं, श्रीवास्तव जी ने जो बात कही है और रजा साहब ने जो बात कही है, आपसे सवाल पूछे तीनों ने। अब आप अपना पक्ष रखिए, फिर मैं सवाल करता हूं। मैं 4 से 5 लाइन में सारा विषय समाप्त करने की कोशिश करूंगा और अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने सबके बीच में टोका टाकी नहीं की, वो असहमत हो सकते हैं बाकी के मित्र, लेकिन अपनी बारी में उसको उत्तर दें। एक फैक्चुअल बात के अंदर करेक्शन रखना चाहता हूं इज्जत माब मन्नान साहब से। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम जन्मभूमि के इशू में जब अपना सूट लेकर गया था 1961 में, तो वो टाइम बार्ड था, ये मैं नहीं कह रहा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में भी है। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इशू और उनकी सूट डिसअलाउ हुआ, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गए थे। अगर अलाउ होता तो एसएलपी में ना जाते, और जब एसएलपी में गए तो एसएलपी ने हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूट को फिर से डिसमिस किया। यह फैक्चुअल बात है नंबर 1। दूसरी चर्चा हो रही थी कि संविधान का कौन सा रास्ता है जिससे यह काम होगा। बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के अनुसार आर्टिकल 141 में बाइंडिंग होता है पूरे नेशन पे। इस्माइल फारूकी के केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। इसका रिव्यू 2017 और 18 में मांगा गया। तो क्या समझे आप इससे क्या समझे? कानूनन भी तैयारी की जा रही है काशी मथुरा की। 1 सेकंड पहले से की जा रही है तैयारी। 1 सेकंड, रिव्यू मांगना संवैधानिक रूप से अलाउड प्रिंसिपल्स पे है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। यह कहा गया कि राम जन्मभूमि में सहमति नहीं हुई, अगर सहमति नहीं हुई तो प्रयास करना छोड़ देना चाहिए क्या? और न्यायालय के आदेश से बना, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं बना। तो फिर आप उस बात से सहमत हैं जो नरेंद्र गिरी कह रहे हैं, सहमति नहीं बनेगी तो हम तो कोई भी रास्ता अपनाएंगे। कोई भी रास्ता अपनाना ठीक है क्या? संवैधानिक रूप से कोई भी रास्ता अपनाना देश के संविधान के तहत अनमन्य है। हाँ। इसमें कोई अपराध बोध नहीं है। और मैं उन मित्रों से भी कहना चाहता हूं, तो फिर क्यों ना इसे कहिए चुनावी मुद्दा है अमित पुरी साहब। एसडीपीआई, पीएफआई, क्यों अनिल श्रीवास्तव की बात में दम ना रहे? पर्सनल लॉ बोर्ड के एनजीओ के फैसलों को राजनीतिक परमादेश मानकर पॉलिटिकल मैंडेट, दोनों आपकी बात का जवाब देना जा रहे हैं। पुरी साहब, पुरी साहब की बात पे आपत्ति क्या है? पुरी साहब एक सेकंड, पुरी साहब एक सेकंड, पुरी साहब एक सेकंड। रजा साहब और आईपी सिंह साहब दोनों आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। पहले रजा साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं पूरी बात कर, देखिए एक सेकंड सर, पहले कानून की बात कर लें, फिर आगे। और भारतीय जनता पार्टी को भारत के संविधान में विश्वास है कि नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की रक्षा करने में सक्षम है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से उत्तर प्रदेश और देश को धर्म के आधार पर फिर बांटने का प्रयास करना चाहती है? आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के अंदर जो फैसला हुआ मंदिर के बाद काशी और मथुरा के मुद्दे पर और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी सारे बड़े मुद्दों को, बेरोजगारी को, भुखमरी को, कानून व्यवस्था को, एक बार भी 3 बार के विधायक की हत्या हो गई, उस पर बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट सिंह साहब, कानून व्यवस्था और पुरी साहब एक मिनट जिसका पक्ष है वो तो सुन ले, वो तो अपनी बात रख ले। सिंह साहब और पुरी साहब एक सेकेंड, मन्नान रजा साहब अपनी बात कहिए। सिंह साहब एक सेकेंड,
सिंह साहब, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। आखिर किसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और ये लड़ाने की कोशिश तो नहीं है। मैं पूछूंगा, एक सेकेंड सिंह साहब, एक सेकेंड। पुरी साहब, रजा साहब अपनी बात रखिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अपनी बात रखिए रजा साहब, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन अखाड़ा पर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, आप अपनी बात कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे अभी मुझसे पहले भी कहा जा रहा था हाँ। कि कानूनी लड़ाई है, तो मैंने अभी जिस एक्ट का हवाला दिया 1991 में वो एक्ट बना, नरसिम्हा राव कैबिनेट ने उसको पारित किया, और उसके बाद मौजूदा 9 नवंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वाजे किया है। हाँ। तो जब इस तरह का एक्ट एक हमारे पास मौजूद है, तो उसके सामने रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को माना हो, उसके सामने रहते हुए इस तरह के प्रस्ताव बुला के आपस में पास कर लेना कि इसकी लड़ाई होगी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, और अदब के साथ, क्या इस तरह और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? एक सेकंड, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। साहब ने कहा कि कानूनन ये संभव नहीं है। धर्मदास जी, आप कुछ कहना चाहते थे, इसके बाद आईपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। हम कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र में आ रहा हूं पुरी साहब, प्रजा को अपने पास रखने के अधिकार हैं। यह कोई हम लोग अपना व्यवस्था, एक धार्मिक व्यवस्था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी अपना एक धार्मिक एक व्यवस्था के अंदर में सब चीज बना है। ये राजनीतिक नेता लोग ना कहे कि ये चीज को क्यों मांग कर रहे हैं, इसको क्या काम है। जैसे कि अभी भी राम जन्मभूमि का फैसला आया, तो क्या नाम है, अयोध्या के सभी जनता को दिया गया, मतलब कि उनका के जमीन दिया गया, सब चीज व्यवस्था हुआ, सभी को सहमति हुआ। कोर्ट ने सभी जानता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर पे किस किस ने पूरा सारा इतिहास है, बिल्कुल इतिहास है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सर हमारा मान जी धर्मदास जी महाराज जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, 1950 में संविधान का गठन हो गया, संविधान के मुताबिक हमारा देश चलने लगा 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद चीजें बहुत बदल गई ना सर, उसके बाद हमें हर चीज देखनी होती है। लेकिन अगर आपका कहना है आपके पास अधिकार है, तो बराबर आपका हक है, आप मांग सकते हैं, इसे कोई मना नहीं कर रहा। आपको कानूनन अगर यह अधिकार मिलता है तो आप करिए। लेकिन सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मदास जी कह रहे हैं हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, हमें किसी से ना लड़ना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है, हम सिर्फ अपनी चीज जो है उसे चाहते हैं। हमारे मंदिर में इतिहास में जो लिखा है कि हमला हुआ, वो हमें वापस कर दें। अरे वापस करने का ये है, लेकिन आप इसको झगड़ा के रूप में ना बनाइए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं सिंह साहब। मैं बार बार कानून व्यवस्था की बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, इस पर कहीं न कहीं बीजेपी पर्दा डालना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके माध्यम से आज अखाड़ा परिषद ने ये बातें मथुरा काशी की उठाई है, कल विश्व हिंदू परिषद उठाएगा, और आरएसएस के जो 68 अनुसांगिक संगठन है वो एक एक कर ये मामले उठाएंगे। बस भारतीय जनता पार्टी से एक अहम सवाल है, क्या कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ बुरी तरह फेल हो चुके हैं? फेल हो चुके तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर संविधान में मोदी जी को विश्वास नहीं है और उनको देश की सर्वोच्च अदालत में विश्वास नहीं है, तो सीधे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे समाप्त करिए, और तालिबानी हुकूमत जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो आपातकाल है देश में, उसको खुलकर लागू करिए। और जितने इस तरह के मामले हैं आप खून खराबा करिए, किसी ने आपको नहीं रोका है। सत्ता आपकी है, और सत्ता का जिस तरह से बीजेपी दुरुपयोग करना चाहती है करे, लेकिन देश की जनता इसे देख रही है और राम जन्मभूमि का फैसला भी न्यायालय के गर्भ, ये हर कोई जानता है। इस्माइल फारूकी एक सेकंड श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी अपनी बात रखिए। अनिल श्रीवास्तव जी जनता पार्टी के आंदोलन से या इस तरह के जो मुझे लगता है कि अनिल श्रीवास्तव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी, आपसे तकनीकी खराबी के चक्कर में आपकी आवाज नहीं आ रही है, और लगातार इस मसले को लेकर अब आवाज बुलंद कर दिया अखाड़ा परिषद ने। देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ आगे रणनीति अपनाई जाती है।